गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबकी क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने मेरे छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं जो कि रोज़ाना का होता है कि सब्ज़ी बनाना, आटा लगाना, और मैंने चाय की तैयारी भी कर दी है। लेकिन हम लोग आज अभी चाय नहीं पियेंगे क्योंकि हम करवाने वाले हैं दोनों पति पत्नी अपना ब्लड टेस्ट। तो ब्लड लेने के लिए कोई आएंगे जिनको कॉल किया था कल रात को पतिदेव ने, तो वो आएंगे, हमारा ब्लड लेंगे दोनों का। वैसे ब्लड टेस्ट होना था इनका, लेकिन ये कुछ काम करे और मेरा ना करवाए, ऐसा हो नहीं सकता। बोले नहीं, मेरा करवा रहा हूँ तो मैं साथ के साथ तेरा भी करवा दूँगा। तो बस वो भैया आएंगे, जब तक हम दोनों ने चाय पीनी है। पतिदेव उठ गए हैं, बस वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मेरा किचन अभी तक क्लीन नहीं हुआ है। मतलब दिवाली की सफाई पूरे घर में हो चुकी है, लास्ट बचा है किचन। और किचन भी ना आज मुझे लगता नहीं है कि मैं पूरा कर पाऊँगी, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम दिखता है। मतलब ऐसे रहता है ना, देखते ना तो लगता है क्या है, छोटा सा किचन है, फटाफट साफ़ हो जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर से ड्रॉर्स खोलते हैं, सामान निकालते हैं, अंदर से साफ़ सफाई करनी होती है। और मैं सोच रही हूँ बस हल्का फुल्का आपको किचन टूर भी दे दूँगी, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे करके मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें रखती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने छोटी सी बास्केट रख रखी है, जिसमें खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये फूड कलर। इसको मैंने रेयर ही कोई एक आध बार यूज़ किया होगा, फूड कलर को मैं कभी यूज़ नहीं करती। और जो पिस्ता या पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो पिज़्ज़ा सीजनिंग मिक्स हर्ब्स मिलते हैं ना, वो मैं उसमें छोटी सी टोकरी में रखती हूँ। इससे क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें खोती नहीं है, ईज़िली आपको मिल जाती है। और ये जो बास्केट है इसके अंदर मैं सारी छोटी, जैसे मैंने हल्दी सुखा के उसका पाउडर बना रखा है, कभी फेस पैक में लगाती हूँ। इलायची पाउडर बनाया, वो काली मिर्च का पाउडर, या फिर ना इनो, या ये इस सब गोल जिसको भुरकी क्या बोलते हैं वो। और छोटी 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 एक्स्ट्रा जो ये कोकोनट ऑयल मंगा के रखा है ये। और ये छोटी छोटी डब्बियाँ जो डॉक्टर अंकल ने दी थी, 12 का सेट लाए थे। तो ये छोटी छोटी डब्बियाँ मेरे बहुत काम आती है। कभी आप जा रहे हो कहीं पे, कुछ डाल के लेके जाना है, या नमक डाल के लेके जाना है, कुछ भी, तो ये मेरे बहुत काम आती है। तो बस इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को ईजी हो जाता है। और बस अब मेरी एक साइड की ड्रॉर पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब इसको मैंने अच्छे से अंदर से साफ़ कर दिया है। ये चाय चीनी के डब्बे हैं जिनको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। वैसे तो नॉर्मल में ही है ना, मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ महीने डेढ़ महीने में एक बार। लेकिन अभी क्या है, दिवाली है ना, तो प्रॉपर तरीके से करना तो बनता है। और जब तक हम ये दिवाली की सफाई नहीं करते ना, हमारे मन की संतुष्टि नहीं होती कि हाँ भाई दिवाली है तो करना ज़रूरी है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ हो गई क्या। मुझे लगता है मैं ही लेट हूँ, लगभग सब लोगों की हो गई सफाइयाँ, सब लोगों ने कंप्लीट कर ली है। मैं इस बार थोड़ी सी लेट हूँ। और हाँ, इस बार हम लोग दिवाली नहीं मना रहे, ये मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला था। मतलब 4 साढ़े 4 महीने पहले हमारे परिवार में कोई एक्सपायर हो गए थे। और इस बात की बीच में कोई चर्चा नहीं हुई ना, तो मैं भी बिल्कुल भूल गई, मेरे भी दिमाग से निकल गया कि हम लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं। तो मैंने दिवाली की सारी शॉपिंग कर ली थी, बहुत कुछ सोचा था मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन अभी मालूम चला कि हम लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पूजा हम करेंगे, पूजा करेंगे, शगुन के जो 7 5 दिए लगाते हैं वो लगाएंगे। हल्का फुल्का तैयार भी होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से तो नहीं करेंगे जैसे नॉर्मल में करते हैं। लेकिन हाँ, दिवाली लक्ष्मी पूजा है तो वो सब हम करेंगे। पर हाँ, जैसे मैंने सोचा था मैं घर डेकोर करूँगी, अच्छे से घर सजाऊँगी दिवाली पे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जीजा आप अपना होम टूर दो। तो मैंने सोचा था कि मैं दिवाली की डेकोरेशन करके अच्छा सा होम टूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं घर सजाने वाली नहीं हूँ। नॉर्मल जैसा बस साफ़ सफाई हो गई, बेडशीट चेंज कर दूँगी, बस इतना ही। लेकिन हाँ, अगर होली पे सही रहा, भगवान ने सब सही रखा, तो मैं आपके साथ होली पे ज़रूर घर को डेकोर करके उसका होम टूर शेयर करूँगी। तो बस अब देखो आप, मैंने बातें करते करते 2 अलमारी साफ़ कर ली है, कांच की बर्नियों वाली अलमारी, जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम है। क्योंकि मुझे ना कांच की बर्नी, कांच के डब्बे, ये सब रखना बहुत पसंद है। मुझे कांच के बर्तन, कांच क्रॉकरी सब रखना पसंद है। बस इसको थोड़ा सा सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है, मतलब आप इसको
धम धम करके जैसे नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे पटकते हैं ना, उस तरीके से आप उनको नहीं साफ़ कर सकते। बहुत धीरे धीरे आपको साफ़ करना पड़ता है। डेली में अगर आपको कोई सामान चाहिए तो बहुत धीरे से आपको उसको निकालना पड़ता है। और मैं ना जो बड़ी कांच की बर्नियाँ थी ना, वो वाली बर्नियाँ मैं लेके आई थी अहमदाबाद से। 5 लाई थी या 6 लाई थी, और इस बात को कम से कम 5 से 6 साल हो गए। मेरी वो एक बर्नी भी अभी तक टूटी नहीं है। मतलब मैं बहुत, मेरे एक हाथ में काम चलता है ना, तो इजीली सब काम अच्छे से हैंडल होता है। तो मैं यूज़ करती हूँ, मैं उसको सब मतलब सामान निकालती हूँ, मैं वापस फिल करती हूँ। जब भी खाली हो जाता है तो मैं धो करके रखती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि हम कांच के बर्तन नहीं रख सकते, कांच के डिब्बे नहीं रख सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली काम करोगे ना, तो आप इजीली कांच के बर्तन रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही कांच के रखती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो प्लास्टिक के डब्बे भी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि प्लास्टिक में ही सही होती है। जैसे बड़े बड़े डब्बे आप ना कांच के नहीं रख सकते। इसी बीच में देख लो आप, लगी मेरे ज़बरदस्त, ये जो खिड़की अलमारी खुली थी ना, उसके कॉर्नर की लगी, और कॉर्नर इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि आपको नानी याद आ जाती है। तो मैं ये ऐसे बड़े बड़े डब्बे हैं ना, ये प्लास्टिक के भी रखती हूँ। ये मैं सेट लाई थी, 3 सेट है डब्बे। बड़ा है, छोटा है, फिर छोटा है, और एक है ये पापड़ और खाकरे रखने के लिए। तो कुछ प्लास्टिक के भी रखती हूँ, कुछ कांच के भी रखती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। और जो भी आता है ना, वो सब यही बोलते हैं कि आपका किचन बहुत साफ़ सुथरा है, आपका किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है। एक हाथ में काम चलता है ना, तो आपको बहुत ईजी होता है। आप उसको साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रख सकते हो। कोई भी डब्बा खाली होता है ना, तो मैं वेट नहीं करती कि होली दिवाली आएगी तभी धोएंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैं कोई डब्बे का सामान निकाल निकाल के धो नहीं रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल में मैं धोती रहती हूँ। जब भी डब्बा खाली हुआ, सामान खाली हुआ, उसी वक्त मैं उसको धो के सुखा के नया सामान फिल करती हूँ। तो बस दिवाली पे मुझे ज़्यादा लोड नहीं होता। इसीलिए आप पूरे साल अगर तरीके से काम करोगे ना, तो दिवाली पे आपको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आ जाए, इससे पहले पहले मैं दिवाली की सफाई कर लूँ। और कल मेरे बच्चे आने वाले हैं, और आज आप देख सकते हो किचन मेरा, कल नहीं परसों, सॉरी परसों मेरे बच्चे आने वाले हैं। और आज मैं किचन पूरा क्लीन कर लूँगी, मतलब अंदर अंदर से। बाहर का जो फर्नीचर है, किचन के जो बाहर की साइड के जो ड्रॉर्स हैं, बाहर का फर्नीचर मैं करूँगी कल, क्योंकि आज मैं अगर करूँगी ना तो मेरे बाकी के काम लेट हो जाएंगे। क्योंकि आज मुझे पतिदेव को ऑफिस छोड़ के आना है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उनको ज़्यादा चलने से और गाड़ी चलाने से। तो मैंने सोचा है कि मैं उनको छोड़ के आऊँगी। तो उनका ऑफिस का टाइम होगा ना, उससे पहले पहले मुझे मेरा घर का सारा काम कंप्लीट करना है, ताकि उनका भी ऑफिस लेट ना हो, मेरा भी काम लेट ना हो, और सब काम बराबर तरीके से चलते रहे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो अंदर के दरवाजे ना, ये मैं अंदर के सारे साफ़ कर दूँगी, ताकि मुझे बाहर की साइड कल करना पड़े। और इसमें मैं रखती हूँ आटे की टंकी। इसके अंदर आटे की टंकी रहती है, घी की भरनी रहती है, तेल की भरनी रहती है, और एक सिल्वर की डेगची है, जिसमें कभी लाइट ना होना सर्दियों में तो हम लोग करते हैं गर्म पानी। तो बस अब आ गई है ये चम्मच और चाकू की ड्रॉर्स। इसको ना साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो पर मैं इसको महीने में एक बार करती हूँ। मतलब पता नहीं क्यों मुझे एक महीने में ये गंदी लगने लग जाती है। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने इनको क्लीन कर दिया। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं तब धो धो के रखते हैं। और बस ये है सेकंड नंबर ड्रॉर। इसके अंदर मैं रखती हूँ कुकर, कढ़ाई, एक पैन, तड़का पैन, और डेली यूज़ के बर्तन। डेली यूज़ के बर्तन मैं बहुत कम रखती हूँ, जितने हमें यूज़ में हो, बल्कि कुछ ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ होते नहीं है। तो मैं यहाँ रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें बाहर होगी उतना ही ज़्यादा आपका काम फैलेगा। और इसके बाद है सबसे नीचे की ड्रॉर। इसके अंदर मैं रखती हूँ गर्म पानी की केटल, जो कि सर्दियों में यूज़ होती है, मिक्सी के 2 जार, मिक्सी की जो मशीन है वो, और चावल का जो डिब्बा है वो, अचार, और बाकी छोटे मोटे सामान। और आपको मालूम है किचन में आप कितना भी बड़ा किचन बना लो, आपको किचन छोटा ही पड़ेगा। मतलब आप कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लो, मुझे तो लगता है मेरा ये किचन भी छोटा है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर है ना पूरे बर्तन नहीं आए हैं, जो कि मैंने क्रॉकरी यूनिट के नीचे की जो ड्रॉर्स है ना वहाँ पर रख रखे हैं। कभी गेस्ट आता है तब मुझे वो बर्तन निकालने पड़ते हैं। और यहाँ पर मेरा काम भी काफ़ी फैल गया। और इस बीच में जो भैया हैं ब्लड लेने वाले, वो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कर दी गड़बड़। मतलब
ये जो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ये बाद में कर रही हूँ, वो ब्लड लेके गए लेकिन सही नहीं लेके गए। हमारा इतना इतना खून निकाल लिया पति पत्नी का, और शाम को पता चला कि उन्होंने सही तरीके से ब्लड नहीं लिया है। उस बंदे का कॉल आया कि सर दोबारा आना है, आपका ब्लड लेना है। तो पति देव ने मना कर दिया कि नहीं, आपको मैंने जितनी भी पेमेंट की है आप हमारी वापस कर दो, कोई बार बार थोड़ी खून देंगे हम, मुश्किल से तो खून बनता है, ऊपर से सुई चुभा के, मुझे तो वैसे भी डर लगता है सुई लगाते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। अब कल कोई दूसरा बंदा आएगा जो कि हमारा ब्लड लेके जाएगा। वैसे मुझे कोई ज़रूरत थी नहीं ब्लड टेस्ट करने की, पर मेरे पतिदेव बड़े ही ख़राब है। वो खुद का कुछ भी करवाएंगे ना तो साथ का साथ मुझे भी लपेटे में ले ही लेंगे कि बोले नहीं तू भी करवा ले, और टोटल जितने भी टेस्ट होते हैं ना वो सारे के सारे करवा देंगे। उसमें पता चल जाएगा विटामिन सी, डी और B12 और जो है डायबिटीज़, और जितने भी दुनिया भर के टेस्ट होते हैं ना वो सारे टेस्ट वो खुद के भी करवा रहे हैं और मेरे भी करवा रहे हैं। वैसे बोलते हैं कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपको सबको टेस्ट करवाने चाहिए। तो बस यहाँ आप देख सकते हो ड्रॉर सारी जो अंदर अंदर की अलमारियाँ ना वो सारी साफ़ हो गई है, ऊपर वाली नीचे वाली। फ्रिज मैंने खिसका दिया है, फ्रिज में आज साफ़ नहीं करूँगी, फ्रिज भी कल साफ़ करूँगी। बस अब मैं निकालूँगी झाड़ू, और जो भी अटरम सटरम कचरा निकला है उन सबको मैं बाहर फेंक के आऊँगी। पोछे मैं बाद में लगाऊंगी। अब मैं थोड़ी देर आराम से बैठूंगी, चाय पीऊँगी और फिर मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है। लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना